और भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इससे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा किया जा सकता है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है। आपको यह भी जानकारी दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए का नोट नहीं निकल रहा है। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। वहीं रिजर्व बैंक ने अगर बात करें तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में और 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए हैं। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन कम हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ा फैसला आरबीआई का, जहां पर आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से फिलहाल सर्कुलेशन 2000 रुपए के नोट का बैन कर दिया गया है। नोट बदले जा सकते हैं। 20,000 रुपए तक की अंतिम सीमा तय की गई है। सितंबर माह तक का वक्त दिया गया है। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि जब से ये 2000 का नोट आया था इसके ऊपर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि इतना कुछ नोट छापने के बाद भी सर्कुलेशन में 2000 का नोट दिखता नहीं था। सारे लोग ने, जो ब्लैक मार्केटर वाले थे, उन्होंने पूरे 2000 के नोटों को सबको होल्डिंग पे लगा लिया था। यानी इकोनॉमी के अंदर जो कैश है उस कैश को उन्होंने होल्ड करके रखा था और उस कैश का, उस करेंसी का देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरी देश की इकोनॉमी जो है उसको होल्ड करके रखा था। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल सर्कुलेशन नहीं हो सकेंगे। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 2000 रुपए के नोट बैंक में फिलहाल जमा किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। आप अपने अकाउंट्स में उनको जमा करवा सकते हैं। सितंबर माह तक का वक्त फिलहाल आरबीआई की तरफ से दिया गया है। कहा यह गया है कि सर्कुलेशन में फिलहाल वैध नहीं है 2000 का नोट, लेकिन मान्य है। और इस मान्यता के तहत फिलहाल बैंक से 2000 रुपए के नोट 20,000 रुपए की रकम तक जमा किए जा सकते हैं। चलन से बाहर फिलहाल आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट को कर दिया गया है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय से 2000 का नोट मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जिस तरीके से कम दिखाई दिया जा रहा था, विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे थे कि जल्द ही नोटों को बंद किया जा सकता है। लेकिन आज आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया है। फिलहाल सर्कुलेशन से बाहर 2000 के नोट को कर दिया गया है। तो 30 सितंबर तक बैंक में आप जमा करा सकते हैं। 20,000 की जो रकम है वो रखी गई है। और इसी के साथ नोट वापस लेने की प्रक्रिया अभी रहेगी सितंबर माह तक। और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दें कि फिलहाल सर्कुलेशन से बाहर 2000 रुपए का नोट को कर दिया गया है। बैंक में जमा करा जा सकता है। 30 सितंबर तक की डेट रखी गई है। इसी के साथ नोट वापस लिए जा सकते हैं और ब्लैक मनी को बाहर करने के लिए फिलहाल कहा यह जा रहा है आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया है।
और चलिए ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे संवाददाता फिलहाल राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, गजेंद्र सिंह है हमारे साथ राजधानी दिल्ली से। इसी के साथ कृष्णा सोनकर हमारे साथ हैं, वसीम सैफी भी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख हम करते हैं। गजेंद्र, फिलहाल इस पूरी खबर के बाहर आने के बाद क्या हलचल आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है लोगों का? उम्मीद थी या उम्मीदों के विपरीत ये फैसला है? ये फैसला आया है, कुछ लोगों को अभी इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं मिली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जानकारी का थोड़ा अभाव है, क्योंकि नोट को बदला जाएगा, बंद किया जाएगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो उसको सर्कुलेशन से ही बाहर रखा गया है। अब सर्कुलेट नहीं होगा 2000 का नोट। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जानकारियां हैं कि 2000 का नोट पूरी तरीके से बंद भी किया जा रहा है। तो लोग आपस में बात जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि अभी जो मार्केट में जो लोग हैं, अभी 2000 का नोट की जो बात आई है वो सर्कुलेशन से बाहर है, उसको बंद किया जाएगा। आगे बड़े व्यापारी हैं, क्या सर 2000 का नोट बंद होने से देखो मार्केट में थोड़ी दिक्कत तो आ जाएगी, करेंसी डाउन होगी और भगदड़ भी मच जाएगी। जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था एटीएम पर, हर एक चीज पे, और फिर लोगों की चिंता भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो सामान आप सेल करते हैं, आपको क्या लगता है उसकी जो लेन देन है उसमें जब बड़ा नोट होता है तो बड़े नोट को चलाने के लिए पब्लिक तो आएगी हमारे शॉप पर कि भाई ये ले लो 2000 नोट चला लो। बट उसके बाद फिर हमें भी थोड़ी दिक्कत होगी, हम भी मना करेंगे तो हमारे व्यापार में भी दिक्कत आएगी। 2000 के नोट से कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा भी हो रहा था, क्योंकि फायदा भी हो जाएगा, बट उसमें ये है कि पर हमें भी दिक्कत बढ़ेगी। बैंक की लाइन में हमें भी लगना पड़ेगा उसको जमा कराने। जो दुकानदार है उनको भी लग रहा है कि जो नोट है उनको देने के लिए जो पब्लिक है वो दुकान पर आएगी, और साथ में जो नोट है उसको आगे इनको भी आगे बैंक में जमा कराना होगा, जिसको लेके इनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दुकानदार है हमारे साथ, उनसे भी बात करके एक बार देख लेते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। आप यहाँ के एक व्यापारी हैं, मोबाइल आजकल हर कोई यूज करता है, बड़े व्यापारियों में से आप आते हैं, क्या लगता है 2000 के नोट पर सर्कुलेशन बंद कर दिया है, उसको बैंक में जमा कराने की जो बात काम ठीक है सर, हमसे बहुत ज्यादा बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे व्यापारी है हमारे पास, एक या दो तीन लोग आते ज्यादा चाहते हैं, बट इसका काम काफी दे दिया है। तो आगे बाकी देखो क्या फर्क पड़ता है पब्लिक पे। हम जो छोटे से व्यापारी है, अगर इसमें बात की जाए तो लोग सामान खरीदने आते हैं, 2000 का नोट लेके आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2000 का नोट आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको फिर बैंक में जाकर उसको जमा कराना होगा, ऐसे लेके व्यापारियों में बात चलती है? आपको स्टैंडर्ड कम देंगे नोट को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जैसे जैसे मतलब पास आता है तो आगे चलिए बिल्कुल गजेंद्र, देखिए फिलहाल व्यापारी वर्ग ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत होंगी, क्योंकि लंबी लंबी बैंक की जो लाइनें हैं उसमें भी लगना पड़ेगा एक्सचेंज कराने के लिए या फिर बैंक में जमा कराने के लिए। और वसीम सैफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। वसीम, फिलहाल देखिए जो हलचल है व्यापारी वर्ग के अंदर, आम जनता की अगर हम बात करें तो हम इसको अघोषित नोटबंदी कह सकते हैं 2016 के बाद से। और जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है 4 महीने का जो समय है वो पर्याप्त होगा लोगों के पास जो करेंसी है उसको बैंकों में जमा करवाना, और फिर उसके बाद बैंकों पर जो लोड होगा उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा? जो 2000 का नोट था वो आम व्यापारी को एक समस्या बनती थी, जिसमें कि जो नोट था 2000 का, अगर कोई सामान लेने पहुंचता था तो हालांकि 2000 का नोट बड़ा था तो उसको खोलने में भी काफी दिक्कतें थी। हालांकि और भी समस्याएं रही, जिस तरीके से बैंकों में लाइन लगी, तमाम चीजें ऐसी रही। तो व्यापारियों को सबसे बड़ी यहाँ पर वो थी कि परेशानी का सामना करना पड़ता था कि कोई भी अगर कस्टमर उनके पास सामान लेने के लिए आता था तो बड़े नोट को खुलाने में बहुत ही समस्या उनको फेस करनी पड़ती थी, जिसके चलते जो है उनका लोग जो व्यापारी हैं उनका कहना था कि हालांकि सरकार इसमें कुछ परिवर्तन करेगी तो क्यों ही ना इस चीज पर राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अचानक से आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आम लोगों को, व्यापारियों को हो सकती है। कृष्णा, फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं इस समय, क्या कुछ कहना है आम जनता का, दुकानदारों का, व्यवसायियों का, क्या कुछ इस समय हलचल है इस पूरे फैसले के बाद? खड़ा हूँ जहाँ पर कई लोग हैं वो खाते पीते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कई लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर
जी। जो जानकारी है 2000 रुपए का नोट जो बंद हुआ है वो बहुत ही कम है। हम यहाँ पर दुकानदार हैं, इनको शायद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपको पता है कि 2000 रुपए के नोट बंद हो गए? अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से 2000 रुपए नोट बंद हुए, पहले 500 1000 के नोट बंद हुए थे और उसके बाद अब 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए? 2000 के नोट बंद हुए, 500 के नोट बंद हुए, पब्लिक को परेशानी बहुत हुई, लाइनों में लगना पड़े, ठीक है। अब वही परेशानी सामने से आएगी तो देखो इतनी गर्मी में कैसे एडजस्ट होगी। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि 2000 रुपए एक बड़ा नोट था और उसको लेकर लोग आते थे और उससे खरीदारी करते थे, लेकिन वो काफी जैसे खुले दे लेते तो उसमें दिक्कत उसमें बहुत टेंशन पैदा होती थी। खुले 2000 का नोट खुलने का नहीं हो पाता था। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि 2000 का जैसे नोटबंदी कर रहे हैं, 1000 500 1000 का नोट निकालना ही थी। हम और लोगों से कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से। आपको पता 2000 रुपए का नोट बंद हो गया है? नहीं पता। तो जिस तरह से मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जी। 90% लोगों को ये नहीं पता जी। कि जो दो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, यही जो तमाम चीजें हैं वो आम लोगों के सामने इस समय परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। गजेंद्र, आपके पास वापस लौटती हूँ कि देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि 2016 के अंदर जो समस्याएं नोटबंदी के बाद हुई, वही समस्याएं उनको फिलहाल भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि स्थिति वही है कि आपको बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद भी लिमिटेशंस है। 20,000 रुपए तक की जो रकम है वो रखी गई है। कितनी ज्यादा जो परेशानी है वो आने वाले समय के अंदर हो सकती है आम जनता के लिहाज से अगर बात करें? अभी एक खबर आई है जी। जिसकी वजह से थोड़ी सी हलचल जरूर मार्केट में देखने को मिल रही है। जो आम लोग हैं उन्होंने जरूर इसको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से, जैसे पहले 500 का नोट बंद कर दिया गया था, तो अब 2000 के नोट को रोका गया। हालांकि हकीकत फिलहाल ये है कि सर्कुलेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 23 मई से आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट 20,000 तक की रकम जो है वो बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन इस बीच 2000 के नोट का लेन देन को रोक दिया जाएगा, ऐसी खबर फिलहाल सामने नहीं है। तो लोगों में कहीं ना कहीं है कि जो अचानक से बैंक में दोबारा से लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, तो फिलहाल अभी ऐसा नहीं होने वाला है। ज्यादा जब गाइडलाइन सामने आएगी तो अहम भूमिका निभाएगा 30 सितंबर की जो डेट है, क्या वो डेट आगे बढ़ती है या फिर जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन ही बंद किया गया है। नोट जमा नहीं कराने फिलहाल अभी लेन देन में चल सकते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो व्यापारी वर्ग को इसमें ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2000 के नोट को लेन देन में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें इनको काफी आसानी हो रही थी। अब 2000 के नोट को अगर तोड़ के लिया जाएगा तो लेन देन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट होंगे तो 20,000 जैसी रकम। चलिए, बिल्कुल। देखिए, यही जो तमाम चीजें हैं वो आम जनता के कहीं ना कहीं दिमाग में इस समय चल रही है, और क्या कुछ इस फैसले के कुछ घंटे बाद जब कल बैंक खुलेंगे वहां पर क्या स्थिति होगी ये भी देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सबसे बड़ी करेंसी यानी कि 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार अब 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से फिलहाल बाहर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने आपको बता दें कि बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। जहां पर इस पूरे फैसले के बाद हम तमाम तरीके की जो हलचल है वो पूरे देश में इस समय देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फिलहाल संवाददाता अनिल नेताम जुड़ गए हैं रायपुर से। अनिल, फिलहाल इस पूरे फैसले के बाद क्या आप स्थिति देख रहे हैं? जनता के बीच में आपस में क्या इस समय हलचल है? व्यवसायी वर्ग की बात करें, मार्केट की बात करें, तो इस पूरी खबर के बाहर आने के बाद क्या हलचल इस समय है और क्या रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं? देखिए विशाखा, बिल्कुल जिस तरह से 2000 का नोट को प्रचलन से बाहर रखा गया है, हालांकि यह अभी वैध है, लेकिन जो है जिस तरह से जानकारी आ रही है कि 23 मई से 30 सितंबर तक जो है बैंक में जो है मुद्रा को जो है 2000 के नोट जो गारंटी है उसको जो है जमा कराई जाएगी। इसी के साथ
जो है मात्र 20,000 की जो राशि है, जिस तक यानी कि मात्र 10 वो 2,000 के नोट होंगे जिनको जो है बैंकों में एक बार में जमा किया जा सकता है। यह खबर आने के बाद बिल्कुल ही मार्केट में जो है काफी हड़कंप मच गया है। जिस तरह से लोगों ने पिछले समय देखा है कि जिस तरह से नोटबंदी की बात जब सामने आई तो उस दौरान किस तरह से बैंकों में लंबी कतारें देखने को मिली थी, किस तरह से लोगों में, व्यापारियों में जो है समस्या आई थी, खासतौर पे जो आम नागरिक है उन पे भी खासी समस्या हमने देखी थी। इस बार भी लोगों में जिस तरह से खबर सामने निकल कर आई है कि 2,000 के नोट को फिलहाल प्रचलन से बाहर कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी ये काफी बात चर्चा में है कि किस तरह से जो है 2,000 का नोट को एकाएक फिर से बंद होना, यानी कि लोगों को फिर से बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा और फिर एक लंबी लाइन हमको बैंकों में देखने मिलेगी, जहां पर जो है लोग 2,000 के नोट के लोग लाइनों पे रहेंगे और वे अपने नोट को जमा करेंगे। लेकिन जो है अभी लोगों को राहत है, क्योंकि समय लगभग 1 माह का समय है, जिस पर जो है लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक जो समय है, उस समय अवधि पर जो है अपने 2,000 के नोटों को बैंकों में जमा किया जा सकता है। खासा तौर पर आम लोगों को इससे कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी होने वाली है, लेकिन व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। और जिस तरह से व्यापारी हमेशा से उनको जो है काफी अधिक मात्रा में जो लेन देन की रहती है और 2,000 की करेंसी अधिक मात्रा में देखा जाए तो वो व्यापारी वर्ग पे ही आएगा, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी इससे प्रभावित है। और जिस तरह से बैंक का निर्देश आया है कि 2,000 के नोट को जो है देखिए बड़ी करेंसी है तो जाहिर तौर पर इसका सीधा जो प्रभाव है वो व्यापारी वर्ग पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ महाराष्ट्र से इस समय ब्यूरो चीफ विनोद ओझा भी जुड़ गए हैं। और विनोद जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी है, वहां पर क्या आप असर देख रहे हैं, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, आम जनता, क्योंकि वहां पर ज्यादा जागरूक जनता रहती है, क्या इस फैसले का जो असर है वो इस समय महाराष्ट्र में देखा जा रहा है? लोगों के रिएक्शंस क्या हैं? उम्मीद थी लोगों को कि 2,000 रुपए के नोट इस तरीके से चलन से बाहर किए जा सकते हैं? विशाखा, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और यहाँ के रिएक्शंस क्या, यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे 2,000 का नोट अभी छाया हुआ है। अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं। जो बिजनेस क्लास है, जो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि मुंबई एक कमर्शियल सिटी भी है और यहाँ पे इस चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसके अभी तो चूंकि अभी तुरंत ये अनाउंस हुआ है, आरबीआई का सर्कुलर आया है, लेकिन धीरे धीरे कमेंट्स आने शुरू होंगे। अभी तक कोई ऐसा बड़े महकमे से कोई वक्तव्य किसी ने नहीं दिया है जी। लेकिन इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी उसके ऊपर बहुत कहासुनी हुई थी और वो सालों तक चला था। चूंकि इसमें 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, तो शायद विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा कि उसको तुरंत कमेंट किया जाए। चूंकि विपक्ष का काम है ये मुद्दे उठाना, तो आएगा। और जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, उन लोगों के तरफ से भी आएगा। चूंकि अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तो अभी तक तो कोई ऐसा वक्तव्य देखने को नहीं मिला। बिल्कुल विनोद जी, और देखिए सवाल ये भी है कि देखिए 4 महीने का समय है और आम जनता, जहां पर हम कह सकते हैं कि पूरी जानकारी जो है वो हर एक जनता के वर्ग तक भी नहीं पहुंचेगी। इधर सवाल ये भी है कि 4 महीने के समय के अंदर जो बैंकिंग लोड होगा उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे फैसले के बाद कल से हम असर देखेंगे कि कहीं ना कहीं बैंकों के सामने वही लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलेगी जो 2016 के अंदर हमने नोटबंदी के असर के बाद देखा। देखिए, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जैसा कि अभी सर्कुलर में दिया गया है कि 20,000 तक का नोट एक आदमी चेंज कर सकता है, तो छोटे घरेलू लोगों के लिए तो ठीक है। जो पिछले नोटबंदी में देखा गया था कि जो महिलाएं थी, जो घर के लोग थे, कुछ पैसे रखे थे, उनको बहुत परेशानी हो गई थी। लंबी लंबी लाइनें लगी थी, उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी, कई लोग बीमार पड़ गए थे। तो ऐसी स्थिति अभी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 4 महीने का समय दिया गया है। अब इस 4 महीने के अंदर, क्योंकि कल शनिवार है और कुछ ऑफिस कल भी खुले हुए हैं, सोमवार से इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा बैंकों के ऊपर लोड आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती बैंकों के साथ ही होने वाली है, जहां पे ये पैसे बदले जाएंगे, जहां पर ये 2,000 के नोट एक्सचेंज किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो चुनौती तो होगी, वर्कलोड भी होगा। और जो बैंक के कर्मचारी होंगे, जो बैंक के संस्थान हैं, उनके भी इसके ऊपर रिएक्शंस आएंगे। उन लोगों को जो दिक्कतें होगी, शायद सरकार उसके ऊपर भी ध्यान देगी। तो आगे क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन 30 सोमवार तक का इंतजार, और बैंक जब खुलेंगे उस तक का इंतजार की जनता का रिएक्शन क्या रहता है। फिलहाल ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए राजधानी देहरादून से। ज्ञानेंद्र, क्या स्थिति आप इस समय राजधानी देहरादून उत्तराखंड में देख पा रहे हैं? इस पूरी खबर के बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल भी क्या कुछ दिखाई दे रही है? और अगर आर्थिक मोर्चों पर बात करें तो क्या व्यवसायी वर्ग कह रहा है, आप जनता क्या कह रही है?
बिल्कुल देखिए 2016 में जब नोटबंदी की गई थी और साफ तौर पे विपक्ष ने और व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, काफ़ी लंबे समय में इस बात का विरोध रहा। लेकिन 2000 के जो नोट लाए गए 2016 में, अब जिस प्रकार से उस नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, 30 सितंबर तक उसका समय दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो 2018 और 19 से ही रिजर्व बैंक ने 2000 के नए नोटों को छापने बंद कर दिए थे। और अगर हम देखें तो मार्केट में 18-19 के बाद से ही 2000 के नोटों में काफ़ी कमी आई थी। अगर हम देखें एटीएम में 2000 के नोट काफ़ी कम संख्या में मिल रहे थे पिछले 1-2 सालों में, यानी पहले से ही इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि मार्केट से इस रकम को पहले ही बैंकों तक पहुंचाया जाए। और देखा जाए तो अगर हम देखें तो इस बार इतना असर बैंकों पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो 1000 रुपए का नोट बंद हुआ था, 500 का नोट बंद हुआ था। ऐसे में अगर हम देखें तो सभी वर्गों पे इसका असर पड़ा था। लेकिन जिस प्रकार से 2018 से और 19 से ही इसे धीरे धीरे इसके नए नोटों को छापने बंद कर दिए गए और मार्केट से इस नोटों को बैंकों तक पहुंचाने का रिजर्व बैंक ने काम किया, तो कुल मिला के देखा जाए तो एक आकलन लगाने पे ये सामने आ रहा है कि रिजर्व बैंक ने इसकी जो प्लानिंग है वो पहले ही कर दी, क्योंकि 2016 में एकाएक जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी तो इस वजह से काफ़ी जो परेशानियां हैं लोगों को उठानी पड़ी थी। ऐसे में पहले से ही रिजर्व बैंक ने इन चुनौतियों को झेला है। यही वजह रही कि पहले से ही 2000 के नोटों को बैंकों तक पहुंचाने का काम किया गया और उसे कहीं ना कहीं वहीं रख देने का काम किया गया। और अब जिस प्रकार से अगर हम देखें तो नए नोट नहीं आ रहे थे 2018-19 से, तो अब जिस प्रकार से अगर हम देखें तो जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े वर्ग हैं, उनके पास ही 2000 के बड़े नोट जो है भारी संख्या में जी, क्योंकि देखिए बड़ी करेंसी है तो जाहिर तौर पर देखिए व्यापारिक वर्ग पर इसका बड़ा असर होगा। और क्या असर आम जनता से लगाकर सभी वर्गों पर पड़ेगा वो बैंक खुलने के साथ ही हम सबके सामने होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।